प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है, आज पूरा विश्व कोरोना वायरस का सामना कर रहा है, जिसकी वजह से सारी व्यवस्थाएं, हर क्षेत्र में प्रभाव पड़ा है और सारी व्यवस्थाएं उथल-पुथल हो चुकी हैं। कहीं इकट्ठे नहीं हो सकते, आप लोगों की क्लासेस कॉलेज में नहीं लगाई जा सकती, क्योंकि आपको पता है, आप टीवी पे भी देख रहे हैं, न्यूज में भी देख रहे हैं कि इकट्ठा होने पे इसका संक्रमण फैलने का बहुत ज़्यादा संभावनाएं होती हैं। तो उससे बचाव के लिए ही स्कूल कॉलेजेस बंद कर दिए गए हैं और आपकी ऑनलाइन शिक्षा के लिए व्यवस्था शासन की तरफ से की जा रही है। उसी कड़ी में आपके लिए ये वीडियो भेजी जा रही है, जिनसे कि आपकी पढ़ाई का नुकसान ना हो। आप इन वीडियोज को ध्यान से देखें और अपना काम करते रहें, इन्हें ध्यान से देखते रहें, पढ़ते रहें, अपनी कॉपियों में भी ये काम करते रहें, जिससे कि आपका कोई नुकसान ना हो। तो सबसे पहले अब हम आपको जो है ये पाठ शुरू करते हैं। हमारा पहला पाठ है द एन्चेंटेड पूल। एन्चेंटेड पूल का मतलब होता है कोई वशीकृत तालाब, एक ऐसा तालाब जिसे किसी ने अपने कब्जे में ले लिया हो, अपने द्वारा उसे मंत्रों से मंत्रमुग्ध कर दिया गया हो और उसकी आज्ञा के बगैर आप उस तालाब का पानी इस्तेमाल नहीं कर सकते। इस पाठ के लेखक हैं जो राजाजी नाम से प्रसिद्ध थे, हमारे देश के बहुत अच्छे लॉयर रहे हैं, बहुत अच्छे राजनीतिज्ञ रहे हैं, श्री राजगोपालाचारी, जिनका उपनाम था राजाजी। उनका जन्म 1878 में हुआ था और उनकी मृत्यु सन 1972 ईस्वी में हुई थी। राजाजी भारत के वो पहले नागरिक हैं जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। भारत रत्न हमारा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जो किसी भी उस क्षेत्र में दिया जाता है जिस क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति बहुत बड़ा काम करता है। तो राजाजी हमारे भारत के पहले भारत रत्न सम्मानित व्यक्ति है। इस पाठ में जो आपका है, महाभारत के एक विशेष प्रसंग का वर्णन किया गया है। जब पांडव वनवास की स्थिति उसमें होते हैं अवस्था में, तो वो कहीं जंगल में घूमते हुए प्यास से व्याकुल हो जाते हैं और प्यास से व्याकुल होने के बाद पानी की तलाश में निकलते हैं। और पानी की तलाश में निकलने के बाद युधिष्ठिर जो उनका वहां कहीं बैठे हुए प्रतीक्षा कर रहे हैं, वो परेशान हो जाते हैं उनके बहुत देर तक ना आने से। और आखिर में ये होता है, जब युधिष्ठिर परेशान हो जाते हैं, प्रतीक्षा बहुत ज्यादा हो जाती है, तो युधिष्ठिर भी उनकी प्रतीक्षा छोड़ के तालाब की खोज में और अपने भाइयों की खोज में निकल पड़ते हैं। युधिष्ठिर जब निकलते हैं तो आगे उन्हें चलते फिरते उन्हें पता चलता है आगे जाके कि उन्हें बहुत अच्छा तालाब मिलता है, जो चारों तरफ हरे भरे मैदान से, घास के भरे मैदान से घिरा हुआ है, बहुत स्वच्छ उसमें पानी है। उसे देखकर जब युधिष्ठिर उसके पास पहुंचते हैं, उन्हें पता चलता है कि उनके चारों भाई वहां मूर्छित पड़े हुए हैं। उन्हें देख के युधिष्ठिर बहुत परेशान हो जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं और साथ ही साथ उन्हें आश्चर्य भी होता है कि उनके इतने मजबूत भाइयों को आखिर इस अवस्था में किसने पहुंचा दिया। वो उन्हें देखते हैं, उन्हें छूते हैं, विलाप करते हैं और प्यास से परेशान होकर अंततः वो सोचते हैं कि चलो कम से कम पहले प्यास बुझा ली जाए, फिर देखते हैं क्या होता है। किंतु जैसे ही वो पानी की तरफ बढ़ते हैं, पानी पीने की कोशिश करते हैं, तभी उन्हें एक आवाज आती है कि इस तालाब का पानी मत पीना, ये तालाब मेरा है। उस आवाज का कोई शरीर नहीं होता है, यानी शरीर रहित आवाज होती है। युधिष्ठिर देखते हैं और सोचते हैं कि ये आवाज बिना शरीर की यक्ष की ही हो सकती है, और वो समझ जाते हैं कि उनके भाइयों के साथ क्या हुआ होगा। अर्थात उनके भाइयों ने बिना इस पे ध्यान दिए पानी पिया होगा और वो यक्ष के श्राप से मूर्छित हो गए होंगे। अब युधिष्ठिर एक पल में ये सोच लेते हैं कि मुझे अपने भाइयों को किस तरह बचाना है, और वो उस आवाज की तरफ
कहते हैं कि आप अपने प्रश्न पूछिए। वो आवाज, वो जो शरीर रहित आवाज है, वो अपने प्रश्न पूछती है। जो यक्ष होते हैं वो प्रश्न पूछते जाते हैं, युधिष्ठिर उनका उत्तर देते जाते हैं। अंततः होता ही है कि युधिष्ठिर उनके सभी प्रश्नों का उत्तर सही सही देते रहते हैं। उन प्रश्नों के उत्तर से यक्ष बहुत प्रसन्न होते हैं। आखिर में यक्ष कहते हैं कि आप अगर चाहें तो आपके इन चारों भाइयों में से एक भाई को जीवित किया जा सकता है। युधिष्ठिर एक पल के लिए सोचते हैं और कहते हैं युधिष्ठिर यक्ष के पूछने पे कि आप मेरे नकुल भाई को पुनर्जीवित कर दें। इस प्रश्न पे यक्ष उनसे फिर पूछते हैं कि आपने अर्जुन और भीम जो इतने शक्तिशाली हैं, जो इतने वीर हैं, जो आपकी सुरक्षा भी करते हैं, उनके मुकाबले आपने नकुल को क्यों चुना है? तो युधिष्ठिर सोच उनसे जवाब देते हैं यक्ष को कि मेरी दो माएँ हैं, कुंती और माद्री। कुंती का मैं एक पुत्र जीवित हूं, इसलिए वो पूरी तरह दुखी नहीं है, और माद्री का एक नकुल पुत्र जीवित रहेगा तो वो भी पूरी तरह दुखी नहीं होंगे। और न्याय के हिसाब से दोनों माताओं का एक एक पुत्र जीवित होना ही चाहिए। इस उत्तर से यक्ष बहुत प्रसन्न होते हैं। उसके बाद वो उनके चारों भाइयों को पुनर्जीवित कर देते हैं। और इस तरह फिर बाद में पता चलता है कि वो यक्ष का रूप लिए हुए यमराज थे, जो युधिष्ठिर की परीक्षा लेने वहां पर आए हुए थे। और इस तरह युधिष्ठिर अपने चारों भाइयों को जीवित करके वापस आ जाते हैं। ये इस पाठ की एक सारांश था हिंदी में, जो मैंने आपको इसलिए बताया जिससे कि आप इस पाठ को समझ सकें। अब मैं अगला इसकी जो हम पैराग्राफ पढ़ेंगे, मैं पहला पैराग्राफ शुरू करता हूं। जिन बच्चों के पास किताबें हैं वो अपनी किताबें खोल लें, हमारे साथ चलते रहें, पढ़ते रहें। और जिनके पास किताबें नहीं हैं वो इस वीडियो में दी हुई किताबों की जो हैं उसे देख लेंगे, उसमें से नोट करते चलेंगे, उसमें से पढ़ते चलेंगे। युधिष्ठिर waited for his brothers in anxiety and thirst. युधिष्ठिर ने चिंता करते हुए और प्यास से मरते हुए अपने भाइयों का इंतजार किया, उनकी प्रतीक्षा की, क्योंकि वो पानी की तलाश में गए हुए हैं। Can they have been subjected to a curse? Or are they still wandering about in the forest in search of water? वो सोच रहे क्या वो किसी श्राप का शिकार हो गए हैं या अब भी जंगल में पानी की तलाश में घूम रहे हैं। कर्स माने होता है श्राप, और बेटा फेंटेड माने होता है बेहोश हो जाना। इन मीनिंग्स को आप साथ के साथ नोट करते चलेंगे, जिससे कि आपको बाद में पढ़ने में सुविधा रहेगी। तो युधिष्ठिर ये सोचते हैं कि मेरे भाई या तो किसी श्राप का शिकार हो गए या वो अभी भी पानी की तलाश में जंगल में घूम रहे हैं। अनेबल टू बियर दीज थॉट्स, और इन विचारों के असहनीय होने के बाद युधिष्ठिर इन विचारों को सोचते सोचते विचार इतने ज्यादा हो गए कि वो उन्हें सहन नहीं कर पाए, और ज्यादा विचार करना उन्होंने सोच लिया, बंद कर दिया। एंड ड्राइवन बाई एन ओवरपावरिंग थर्स्ट, और उन्हें प्यास भी बहुत ज्यादा लगने लगी थी। ही गेव अप वेटिंग एंड स्टार्टेड आउट टू लुक फॉर हिज ब्रदर्स एंड द पूल, होपिंग दैट ही माइट फाइंड देम। प्यास से, प्रतीक्षा से बहुत परेशान होते हुए आखिर में युधिष्ठिर ने निर्णय लिया कि वो वहां से अपने भाइयों की और पानी की तलाश में निकल पड़े, और ये उम्मीद उन्हें थी कि वो अपने भाइयों को और पानी को ढूंढ ही लेंगे। युधिष्ठिर proceeded in the direction of his brothers and kept on walking through tracts full of white bear and spotted deer and big forest birds till he came upon a beautiful green meadow around a pool of clear water. युधिष्ठिर वहां से अपने
उसी दिशा में चल पड़े जिस दिशा में उनके भाई गए थे। और वो रास्ता जंगली भालू, चित्तीदार हिरन, बड़े बड़े जंगली पक्षियों से भरा हुआ था। वहां इनके पैरों के निशान बने हुए थे, जानवरों के, पक्षी उड़ रहे थे। और अंततः युधिष्ठिर चलते चलते अपने भाइयों को तलाशते, पानी को तलाशते हुए ऐसी जगह पहुंच गए जहां एक हरे घास के मैदान से घिरा हुआ बहुत स्वच्छ पानी का, स्वच्छ जल का तालाब था। बट when he saw his brothers lying like a flagpoles, जब उन्होंने वहां जाके अपने भाइयों को बिल्कुल सीधे लट्ठे की तरह, जैसे झंडा लगाने का लट्ठा डंडा होता है, इस तरह पड़े देखा, unable to restrain his grief, तो वो अपने दुख को सहन नहीं कर पाए। ग्रीफ माने होता है दुख, और रेस्ट्रेन माने संभालना या सहन करना। He lifted his voice and wept, वो वहां जोर जोर की आवाज में, फिर अपने आप को ना संभालने की वजह से जोर जोर की आवाज में रोने लगे। He touched the faces of भीम and अर्जुन, उन्होंने अर्जुन और भीम के चेहरों को छुआ। As they lay so still and silent and bound, क्योंकि उनके भाई बिल्कुल शांत और स्थिर, बिना हिले डुले वहां पर पड़े हुए थे। उनकी इस अवस्था को देख के युधिष्ठिर विलाप करने लगे। Was this to be the end of all our woes? और वो विलाप करते हुए कह रहे हैं कि क्या हमारी सारी प्रतिज्ञाओं का, सारी जो हमारी कसमें हमने खाई थी, जो हमने प्रतिज्ञाएं की थी, क्या उनका यही अंत होना था? Just when our exile is about to end, और वो भी तब जब हमारा वनवास लगभग खत्म होने को है। You have been taken away, तुम मुझे छोड़ के जाने को थे, अभी तुम मुझे छोड़ के जाने वाले थे। Even the gods have forsaken me in my fortune, और यहाँ तक कि मेरे देवताओं ने भी मेरे दुर्भाग्य में मेरा साथ छोड़ दिया है। और युधिष्ठिर इस तरह बहुत दुखी होकर विलाप करते रहते हैं। As he looked at their mighty limbs, now so helpless, they sadly wondered who could have been powerful enough to kill them. और जब उन्होंने उनकी मजबूत भुजाएं देखी, मजबूत टखने देखे, इतने अपने बलवान भाइयों को देखा जो इस तरह असहाय अवस्था में पड़े हुए थे, तो वो बड़े आश्चर्यचकित हुए कि इतना शक्तिशाली कौन हो सकता है कि जो मेरे इतने बलवान भाइयों को मार दे। क्योंकि कहा जाता है भीम में तो 16,000 हाथियों का बल था, अर्जुन के गांडीव का कोई सामना नहीं कर सकता था पूरे विश्व में। तो उन्हें यह आश्चर्य हुआ कि इस तरह मेरे भाइयों को किसने इस अवस्था में पहुंचा दिया है। Then he too descended into pool, उसके बाद युधिष्ठिर भी तालाब में पानी पीने के लिए उतर गए। Down to the water by an overpowering thirst, और जो प्यास से व्याकुल होकर, बहुत ज्यादा व्याकुल होकर पानी पीने को लगे, at once the voice without form warned, form माने आकार और वार्ड माने चेतावनी दी। जैसे उन्होंने पानी पीने की कोशिश की, उन्हें बिना शरीर की आवाज ने चेतावनी दी युधिष्ठिर को। Your brothers died because they did not heed my words. Heed माने ध्यान ना देना। उन्होंने कहा, उस आवाज ने कहा कि तुम्हारे भाई इसलिए मर गए हैं क्योंकि उन्होंने मेरे शब्दों पर ध्यान नहीं दिया था। They tried to drink water without answering my questions. तुम्हारे भाइयों ने कोशिश की थी बगैर मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए पानी पीने की। Do not follow them. तुम उनका अनुसरण मत करो, उनकी तरह मत करना। Answer my questions first and then you can quench your thirst. Quench thirst means प्यास बुझाना। यश कहते हैं युधिष्ठिर से कि तुम अपने भाइयों की तरह मत करना, तुम पहले मेरे सवालों का उत्तर दो और उसके बाद आप अपनी प्यास बुझा सकते हो। This pool belongs to me. ये तालाब मेरा है। अब हमारा तीसरा पैरा शुरू होता है।
It did not take Yudhishthir a moment to understand that these could be none other than the words of यक्ष। इस शरीर रहित आवाज को सुनने के बाद युधिष्ठिर ने यह अंदाजा लगा लिया, उन्हें यह पता चल गया कि ये आवाज यक्ष के अलावा और किसी की नहीं हो सकती। And guessed what had happened to his brothers। और इस सारे घटनाक्रम से युधिष्ठिर ने यह अनुमान भी लगा लिया कि उनके भाई के साथ क्या हुआ होगा। उनके भाइयों ने यक्ष की बातों पर ध्यान नहीं दिया होगा, उसके प्रश्नों को अनसुना कर दिया होगा और पानी पीने की चेष्टा करने के कारण ही उनकी ये अवस्था हुई होगी। It took him no time to see a possible way of bringing them back to life। और ये पता लगने के बाद कि ये तालाब यक्ष का है, युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को पुनर्जीवित करने की संभावना का भी अंदाजा लगा लिया। जब उन्हें लगा कि ये यक्ष का तालाब है, यक्ष के प्रश्नों का उत्तर देकर उन्हें लगा कि मैं अपने भाइयों को पुनर्जीवित कर सकता हूं। He said to the bodiless voice, please ask your questions। उन्होंने उस शरीर रहित आवाज से कहा कि कृपया अपने प्रश्न पूछें। The voice put questions rapidly one after another। रैपिडली माने जल्दी जल्दी। उस आवाज ने जल्दी जल्दी शीघ्रतापूर्वक एक के बाद अपने सवाल एक के बाद एक करके पूछने आरंभ कर दिए। What rescues man in danger। यह पहला प्रश्न था यक्ष का युधिष्ठिर से। What rescues man in danger। खतरे के समय मनुष्य की रक्षा कौन करता है। करेज, साहस। ये युधिष्ठिर ने उत्तर दिया कि यदि हम खतरे के समय अपने साहस से काम लेंगे, हिम्मत नहीं खोएंगे, तो हम बड़े बड़े खतरों का सामना कर सकते हैं। By the study of which science does man become wise। यक्ष ने प्रश्न पूछा कि हम किस विज्ञान को पढ़ के बुद्धिमान हो सकते हैं। ऐसी कौन सी विज्ञान है, ऐसा कौन सी विद्या है जिसे पढ़ने के बाद मनुष्य बुद्धिमान हो सकता है। Not by studying any शास्त्र does man become wise। युधिष्ठिर उत्तर देते हैं कि किसी शास्त्र के या किसी विद्या के पढ़ने से व्यक्ति बुद्धिमान नहीं होता। It is by association with the great in wisdom that he gets wisdom। विद्या पढ़ने से या शास्त्र पढ़ने की अपेक्षा हम बुद्धिमान व्यक्तियों के संगत में रहकर ही विद्वान बन सकते हैं, बुद्धिमान बन सकते हैं। ऐसे लोग जो हमसे ज्यादा बुद्धिमान हैं, उनकी संगत ही हमें बुद्धिमान बना सकती है, ना कि कोई शास्त्र या कोई विद्या। The यक्ष asked, what is swifter than the wind। फिर यक्ष पूछते हैं कि हवा से भी तीव्र क्या है। माइंड, मस्तिष्क। युधिष्ठिर उत्तर देते हैं कि मनुष्य का जो मस्तिष्क है वो हवा से भी तीव्र है। जैसे कि हवा बहुत तेज चलती है, बहुत जल्दी कहीं से कहीं पहुंच जाती है, लेकिन मनुष्य का मस्तिष्क जो है वो पल भर में कहीं भी पहुंच सकता है। आप लोग सोच सकते हैं, अभी आप अपने कॉलेज में हैं, अपने क्लासरूम में हैं, आप यहाँ पढ़ रहे हैं, एक पल बाद आप पता नहीं चांद तारों की दुनिया में कहाँ पहुंच सकते हैं, कुछ भी सोच सकते हैं। तो इसलिए युधिष्ठिर कहते हैं कि मस्तिष्क की जो गति है, जो तीव्रता है, वो वायु से भी तेज होती है। What is more faded than a dried straw। एक सूखे तिनके से भी ज्यादा हल्का क्या है। मुरझाया हुआ, फेडेड माने मुरझाया हुआ। ए सोरो स्ट्राइकन हार्ट। युधिष्ठिर उत्तर देते हैं कि दुख से टूटा हुआ हृदय। जो एक पीड़ित व्यक्ति होता है वो एक सूखे तिनके से भी ज्यादा मुरझाया हुआ होता है। ऐसे व्यक्ति को आप कुछ भी कह देते हैं तो वो बहुत ज्यादा परेशान, बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है,
कोई भी चीज वो सहन, थोड़ा सा हंसी मजाक भी सहन नहीं कर सकता। व्हाट बिफ्रेंड्स ए ट्रेवलर, एक यात्री का मित्र कौन होता है? जब आप कहीं यात्रा में जा रहे हैं तो आपका मित्र वहां पे क्या होता है? युधिष्ठिर उत्तर देते हैं लर्निंग, ज्ञान। वहां आपका ज्ञान ही आपका साथ निभाता है, वो हर जगह आपका काम पूरा करता है, आपके काम आता है। हु इज द फ्रेंड ऑफ वन हु स्टेज एट होम? यक्ष पूछते हैं कि जो व्यक्ति घर पे रुका हुआ है, अपने घर में है, उसका मित्र कौन है? द वाइफ। युधिष्ठिर उत्तर देते हैं पत्नी। अर्थात जो व्यक्ति अपने घर पे है, उसका जो मित्र होती है, उसका सबसे अच्छा सहयोगी साथी जो होती है वो पत्नी होती है। हु accompanies ए मैन इन डेथ? फिर यक्ष का प्रश्न आता है कि मृत्यु के बाद व्यक्ति के साथ कौन रहता है? धर्मा, that alone accompanies a soul in its solitary journey after death. युधिष्ठिर उत्तर देते हैं कि धर्म, केवल धर्म ही एक आत्मा का साथ देता है जब वो अपनी एकांत यात्रा पर जाती है। एकांत का मीन्स मृत्यु के बाद जब आत्मा के साथ शरीर नहीं जाता, वो स्वर्ग की तरफ जाती है, तो केवल धर्म ही ऐसा है जो उसका साथ देता है, उसके साथ वहां तक पहुंचता है। विच इज द बिगेस्ट वेसल? यक्ष का प्रश्न आता है सबसे बड़ा पात्र क्या है? वेसल माने पात्र। युधिष्ठिर उत्तर देते हैं द अर्थ विच कंटेन्स ऑल विद इन इटसेल्फ इज द ग्रेटेस्ट वेसल। भूमि, जो अपने अंदर सब कुछ समाये हुए है, सब कुछ इसके अंदर समाया हुआ है, इसीलिए यह ही सबसे बड़ा पात्र है। व्हाट इज हैप्पीनेस? यक्ष पूछते हैं प्रसन्नता क्या है? हैप्पीनेस इज द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट। युधिष्ठिर उत्तर देते हैं कि खुशी जो है वो हमारे अच्छे आचरण का परिणाम है। जैसे आप देख सकते हैं कि अगर हम अच्छे काम करेंगे तो हमें उसका अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, अच्छे परिणाम मिलेंगे, तो हम ज्यादा खुशियां प्राप्त करेंगे। अच्छे काम नहीं करेंगे तो परेशानियां हमारी बढ़ती चली जाएंगी और खुशियां हमारी दूर होती चली जाएंगी। इसलिए युधिष्ठिर भी कहते हैं कि खुशी हमारे अच्छे आचरण का, अच्छी बातों का, अच्छे व्यवहार का ही परिणाम होती है। What is that by giving up which man becomes loved by all? यक्ष का अगला प्रश्न आता है वह क्या है जिसके छोड़ देने से मनुष्य सबका प्यारा हो जाता है? प्राइड, घमंड। For if man gives up being proud, he will be loved by all. युधिष्ठिर उत्तर देते हैं घमंड एक ऐसी वस्तु है जिसे अगर हम छोड़ देंगे तो हम सबके प्यारे हो जाएंगे। वही एक ऐसी बात है जिसके छोड़ देने से मनुष्य को सभी प्यार करने लगते हैं। ये आप भी देखते हैं कि घमंडी आदमी से कोई भी बात करना या मिलना पसंद नहीं करता है। What is the loss which yields joy and not sorrow? यक्ष का अगला सवाल कि वो कौन सी हानि है, वो कौन सा नुकसान है जिसके होने से मनुष्य खुश होता है, दुखी नहीं होता है। अक्सर ऐसा होता है कि जब हमारी कोई चीज खो जाती है तो हमें नुकसान होता है, दुख होता है नुकसान से। लेकिन यक्ष का प्रश्न ये है कि वो कौन सी वस्तु है जिसके खो जाने से मनुष्य को खुशी प्राप्त होती है। यील्ड माने कोई चीज पैदा होना या कोई चीज प्राप्त होना। तो यक्ष का प्रश्न है कि वो ऐसा कौन सी हानि है जिससे हमें दुख होने की बजाय खुशी होती है। तो युधिष्ठिर उत्तर देते हैं एंगर, क्रोध। इफ यू गिव अप बीइंग एंग्री, यदि हम क्रोधित होना छोड़ देते हैं, यदि हम गुस्सा होना छोड़ देते हैं, वी विल नो लॉन्गर बी सब्जेक्ट टू सॉरो, तो हम ज्यादा लंबे टाइम तक दुखी नहीं होंगे। अगर हम क्रोधित होना छोड़ देंगे तो हम
ज्यादा दुखी होना भी छूट जाएगा हमारा, ज्यादा हमें परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। What is that? By giving up man becomes rich। ये यक्ष का अगला सवाल होता है कि वो क्या है जिसके छोड़ देने से, जिसके त्याग देने से मनुष्य धनी हो जाता है। यहां भी ये प्रश्न आता है कि त्याग देने से मनुष्य धनी कहां होता है, त्याग देने से तो वो चीज हमारे पास से चली जाती है, इसीलिए वो प्रश्न आता है। युधिष्ठिर उत्तर देते हैं डिजायर, इच्छा। इफ मैन गिव्स अप बीइंग ग्रीडी ही विल बिकम वेल्थी। वो कहते हैं अगर मनुष्य लालच छोड़ दे तो वो धनी हो जाता है, क्योंकि ये हमारी साहित्य में भी कहा गया है, शास्त्रों में भी कहा गया है कि संतोष ही सबसे बड़ा धन होता है। तो यदि हम लालच करना छोड़ देंगे, इच्छाएं करना छोड़ देंगे, तो हम स्वाभाविक रूप से ही धनी हो जाएंगे। क्योंकि ये आप लोग भी देखते हैं कि हमारी इच्छाएं, जैसे जैसे हमारी इच्छाएं पूर्ति होती चली जाती है, हमारी इच्छाओं का दायरा बढ़ता चला जाता है और हम कभी संतुष्ट नहीं हो पाते। इसलिए युधिष्ठिर कहते हैं कि जब हम इच्छाएं करना छोड़ देंगे तो हम संतुष्ट हो जाएंगे, हम धनी हो जाएंगे। वो संतोष ही धनी होने का प्रमाण होता है। What makes one a real ब्राह्मण? यक्ष का सवाल आता है कि वास्तव में ब्राह्मण कैसे बनते हैं। इट इज बर्थ, गुड कंडक्ट और लर्निंग। आंसर डिसिसिवली। ये जन्म होता है, यानी कोई ब्राह्मण जन्म से बनता है, अच्छे आचरण से बनता है, या ज्ञान से बनता है। बड़ा सोच समझ कर उत्तर देना है। युधिष्ठिर कहते हैं, उत्तर देते हैं, बर्थ एंड लर्निंग डू नॉट मेक वन ए ब्राह्मण। युधिष्ठिर ये बताते हैं, यक्ष को उत्तर देते हैं कि जन्म से या ज्ञान प्राप्ति से कोई ब्राह्मण नहीं बनता। अगर उसका आचरण अच्छा नहीं है तो ब्राह्मण नहीं बन सकता। गुड कंडक्ट अलोन डज। केवल हमारा अच्छा आचरण ही हमें ब्राह्मण बनाता है। चाहे हम कितने ही विद्वान हो जाएं, कितना ही ज्ञान प्राप्त कर लें, अगर हमारी आदतें अच्छी नहीं है, हम दयालु नहीं है, हम अच्छे व्यवहार नहीं करते लोगों के साथ, तो हम ब्राह्मण नहीं हो सकते, जब तक कि हम में दूसरों की भलाई की भावना ना हो। However learned a person may be, he will not be a Brahman without giving up bad habits। युधिष्ठिर कहते हैं कि चाहे मनुष्य कितना ही ज्ञानवान हो, कितना ही विद्वान हो, अगर उसमें बुरी आदतें हैं तो वो ब्राह्मण नहीं हो सकता, जब तक कि वो अपनी उन बुरी आदतों को ना त्याग दे। अर्थात ज्ञान या जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं होता है, अच्छे आचरण से, अच्छे व्यवहार से ही कोई मनुष्य ब्राह्मणत्व को प्राप्त होता है, तभी वो ब्राह्मण बन सकता है। Even though may be learned in four Vedas, चाहे वो चारों वेदों का ज्ञाता क्यों ना हो, a man of bad conduct falls to a lower class। चारों वेदों का ज्ञाता होते हुए भी अगर मनुष्य की आदतें अच्छी नहीं है तो वो निम्न श्रेणी का ही व्यक्ति होता है, वो शूद्र श्रेणी का ही व्यक्ति होता है। What is the greatest wonder in the world? अब यक्ष पूछते हैं कि सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। एवरीडे मैन सी क्रिएचर्स डिपार्ट टू यम्स किंगडम। युधिष्ठिर उत्तर देते हैं कि मनुष्य रोजाना प्राणियों को यमलोक जाते हुए देखता है। डिपार्ट कहते हैं प्रस्थान करना, और क्रिएचर्स माने प्राणी, जीवित प्राणी। तो कहते हैं कि मनुष्य रोज कितने ही जीवित प्राणियों को मरते हुए देखता है, यानी यमलोक की तरफ प्रस्थान करते हुए देखता है। एंड yet those who remain want to live forever। और फिर भी मनुष्य सोचता है कि मैं तो हमेशा ऐसे ही अमर रहूंगा। दिस truly is the greatest wonder। यही वास्तव में सबसे बड़ा आश्चर्य है कि हम ये भूल जाते हैं कि जिसने जन्म लिया है एक दिन उसकी भी मृत्यु अवश्य होनी है। Thus the यक्ष put many questions and युधिष्ठिर answered them all। इस तरह यक्ष ने सवाल पूछे और युधिष्ठिर ने सबका उत्तर दिया। In the end the यक्ष asked, O king, one of your dead brothers can now be revived,
हु डू यू वांट टू कम बैक टू लाइफ? और आखिर में यक्ष ने पूछा कि ओ राजा, तुम्हारे इन मरे हुए भाइयों में से मैं किसी एक को पुनर्जीवित कर सकता हूं। वो कौन सा भाई है जिसे आप पुनर्जीवित करना चाहेंगे, वो मुझे बताएं। इट टुक युधिष्ठिर ए मोमेंट टू थिंक। युधिष्ठिर को सोचने में केवल एक पल लगा, एक क्षण का टाइम लगा। एंड देन ही विश्ड दैट द क्लाउड अ कॉम्प्लेक्सेंट, लोटस आइड, ब्रॉड चेस्टेड and long-armed Nakula, lying like a fallen ebony trees. युधिष्ठिर ने एक पल सोचने के बाद कहा कि मैं चाहूंगा घटा जैसे चेहरे वाला, कमल जैसी आंखों वाला, चौड़ी छाती, लंबी भुजाओं वाला नकुल, जो एक आबनूस के पेड़ की तरह पड़ा हुआ है, जीवित होना चाहिए। The Yaksh was pleased at this and he asked युधिष्ठिर। युधिष्ठिर के इस उत्तर से यक्ष बहुत प्रसन्न हुआ और यक्ष ने युधिष्ठिर से फिर पूछा, Why did you choose Nakul in preference of Bhim and who has the strength of 16,000 elephants? यक्ष ने पूछा कि आपने भीम के मुकाबले नकुल का चयन क्यों किया, नकुल को क्यों चुना, क्योंकि भीम में तो 16,000 हाथियों का बल है। I have heard that Bhim is most dear to you, और मैंने ये भी सुना कि भीम आपको बहुत प्यारा है, उसे आप बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। And why do not Arjuna, whose strength in arms is your protection? और आपने अर्जुन को क्यों नहीं चुना, जिसकी भुजाओं की शक्ति से आपकी सुरक्षा होती है। Tell me why you choose Nakula rather than either of these two? आप मुझे बताएं कि इन दोनों के मुकाबले में, इन दोनों की अपेक्षा आपने नकुल को क्यों चुना। युधिष्ठिर रिप्लाइड, युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, ओ यक्ष, धर्म इज द ओनली शील्ड ऑफ मैन, नॉट भीमा और अर्जुना। कहे यक्ष, मनुष्य की जो सुरक्षा करते हैं वो धर्म करता है, ना कि अर्जुन और भीम। इफ धर्म इज गिवन अप, मैन विल बी रुइंड। अगर धर्म को छोड़ दिया जाता है तो मनुष्य विनष्ट हो जाता है, उस विनाश को प्राप्त हो जाता है। कुंती एंड माद्री वर टू वाइव्स ऑफ माई फादर। कुंती और माद्री मेरे पिता की दो पत्नियां थीं। आई एम अलाइव ए सन ऑफ कुंती। कुंती का मैं एक पुत्र जीवित हूं। एंड सो शी इज नॉट कंप्लीटली ब्रेवेड। इसलिए वो पूरी तरह दुखी नहीं है। ब्रेवेड मीन्स शोक संतप्त होना, दुखी होना। इन ऑर्डर दैट द स्केल्स ऑफ जस्टिस मे बी इवन, और न्याय का पलड़ा एक समान रहे, न्याय में कहीं कोई कमी ना हो, इसलिए आई आस्क दैट माद्रीज सन नकुल मे रिवाइव। इसलिए मैंने न्याय को ध्यान में रखते हुए ये इच्छा व्यक्त की है कि मेरे भाई नकुल को पुनः जीवित कर दिया जाए। अच्छा बच्चों, आज के लिए इतना ही। शेष जो आपका चैप्टर रहेगा वो अगली क्लास में लेंगे। और अब आपसे सिर्फ मुझे ये कहना है कि आप इसके जो हार्ड मीनिंग्स मैंने लिखवाए हैं उन्हें और अपनी कॉपी में लिख लें, इसे दोबारा रिवाइज कर लें और फिर अगली क्लास में मिलते हैं। नमस्कार।